आज हम बात करने वाले हैं कटेहरी विधानसभा 277। यहाँ के विधायक थे लालजी वर्मा। हालांकि अब तो वो सांसद हो गए, 1,34,000 वोटों से जीतकर वो सांसद बन गए। अब सांसद बनने के बाद क्या होता है, सीटें खाली हो जाती है। तो आपको पता है, इसको बताने की क्या जरूरत है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि उनकी सीट खाली हो गई। अब भाई साहब, जब सीट खाली हुई तो उसी सीट के लिए मारामारी हो रही है बीजेपी, बीएसपी, सबसे बीएसपी और सपा में। वैसे एक सपा का गढ़ माना जाता है, पर अगर देखा जाए, अगर हम पीछे चलकर देखें तो हमें गढ़ मिलता है बीएसपी का। बीएसपी का गढ़ लगभग ये 15 से 17 सालों तक बीएसपी का गढ़ रहा है। ये 1991 से 2012 तक लगभग बीएसपी का गढ़ था। एक दो बीच में एक बार शायद सपा जीती थी, वरना शायद ये बीएसपी का गढ़ था। और यहाँ से सब सर्वाधिक जीतने वाले धर्म निषाद थे, जो भी इस टाइम पे बीजेपी के नेता माने जाते हैं, पर पहले ये बीएसपी में थे और उनकी पकड़ काफी बढ़िया थी। हालांकि सपा जो है इस पे तब भी दूसरे पर रहती थी, दूसरे तीसरे पर रहती थी। खैर अभी देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ जो बीएसपी है, ये बीएसपी का सबसे बड़ा गढ़ बीएसपी का रहा है। सपा तो अभी जल्द से आई, मतलब 2012, 17 में देखो बहुजन समाज पार्टी लालजी वर्मा जीते थे, 12 में शंखलाल माझी जीते थे यहाँ से। अब ये 22 में फिर जो है लालजी वर्मा जीत गए, पर पार्टी बदल गई, पार्टी चला गई सपा में। अब देखनी ये है, लड़ाई वाली बात है कि यहाँ की जो सीट है कटेहरी की, ये कौन जीत रहा है इस टाइम पे। अब यहाँ पर बाबा जी तो 2-3 बार आ चुके हैं, पर मैंने जैसा मतलब होता है कि भैया, जब तक आप कुएं में पैर न डालो, जब तक कुएं में छलांग न लगाओ, तब तक आपको गहराई का पता नहीं चलेगा कितना पानी है। तो हमने भी कुछ ट्राई किया, हम भी सोचे भैया चलो गाँव हम निकलते हैं, पता चलता है कैसे का माहौल है। तो हम जितने भी गाँव में गए अब तक, आप हमारी वीडियो मतलब हमारे चैनल के नीचे आप देखिएगा, इस पे 7-8 वीडियो पड़े हैं, जो सिर्फ हमने गाँव में जाकर वहाँ पर मतलब लोगों से बात किया, वहाँ पर चर्चाएं की, तो पता चला कि भैया अभी भी माहौल वर्मा जी की तरफ, यानी कि लालजी वर्मा जी की तरफ। अच्छा, कुछ खेल बिगड़ रहा है, बीच में बिगड़ रहा है बीएसपी की वजह, जिसका पहले गढ़ हुआ करता था। माहौल इसलिए बदल रहा है क्योंकि जो वर्मा जी बात कर रहे हैं लोग कि वर्मा जी का, तो इसमें वर्मा जी तो ये भी आ गए, अमित कुमार वर्मा जी जमीनी नेता ये भी हैं। वैसे ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष है, अभी इस बार में तो आए और तुरंत इसमें इनको कटेहरी से प्रभारी बना दिया गया। प्रभारी क्या समझ लो, ये मान चलो इनको टिकट मिलना तय है, और कटेहरी से ये टिकट पा जाएंगे और फिर लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, लड़ाई वर्मा के जो वोट हैं, जो सपोर्ट है, जो जमीनी स्तर पर उनके वोट हैं, उनको काटने में ये विफल होंगे, पर कुछ तो आएंगे जरूर वर्मा। और बीएसपी के जो दलित वाले, एससी वाले जो वोट हैं, वो तो लगभग पाएंगे। अब बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्मा की लड़ाई हो जाए। तीसरी जो हमारी बीजेपी है, यानी कि वहां से अवधेश द्विवेदी। अच्छा, अवधेश द्विवेदी के बारे में बात किया जाए तो 2017, 2022 में अवधेश द्विवेदी यहाँ से 7,000, 6,000 या 5,500 वोटों से हारे थे। इतने से हार जीत हुई थी। अब इसी बीच में बीएसपी नहीं थी, इन दोनों बीच में, मतलब उपचुनाव में तो उसमें 17 वाले में तो थी, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी नहीं आती थी, पहली बार आई बीएसपी। और ये कुछ ना कुछ तो बिगाड़ेगी, पर कितना बिगाड़ेगी, किसका बिगाड़ेगी, बीजेपी का बिगाड़ती है या बीएसपी का बिगाड़ती है। वैसे मेरी मानी जाए तो लोग ये जो कुछ एससी और दलित वाले हैं, ये जो है अखिलेश यादव को कम पसंद करते हैं। लालजी वर्मा जी को भी पसंद करते थे जब बीएसपी में थे, जब से ये सपा पकड़ तब से इनका जो प्रभाव कम हो गया। पर इनका प्रभाव तब बढ़ गया जब ये सपा में आए, तो इनको मुस्लिम का वोट मिल गया, यादव का पूरा भरपूर वोट मिल गया। तो इनका तो पलड़ा हमेशा ही भारी रहा, लालजी वर्मा जी का। पर माहौल ये है कि अमित कुमार वर्मा, लालजी वर्मा और अवधेश द्विवेदी की अगर टिकट पक्की मानी जाए तीनों की, तो लड़ाई बड़ी जोरदार की होगी। अच्छा, लड़ाई में जो पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं वो अमित कुमार वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बसपा जो है वो तो तीसरे नंबर पे थी ही, 17 में, 22 में देख लो, 12 में देख लो। लेकिन बात ये है कि वर्मा का जो वोट है, यहाँ पर वर्मा बाहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, तो वोट कहीं ना कहीं विभाजन होगा, और जब वोट विभाजन होगा तो वर्मा जी के लिए भी टेंशन है। अच्छा, यहाँ पर लोग बात ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से जो सपा की पार्टी है, लालजी वर्मा सांसद बन गए हैं, हो सकता है उनकी बेटी को टिकट मिले यहाँ से। अगर बेटी को दिया जाता है तो जनता जो बता रही है, जो मुझे जानकारी है, जनता ये बता रही है कि भैया सांसद तो आपको बना दिए
विधायकों दे दें, ये जरूरी। जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये जो परिवार और ये सब मैटर है बहुत ज़्यादा मतलब है इस टाइम पे। आगे भविष्य में क्या होगा। वैसे पलड़े की बात की जाए तो लालजी वर्मा का अभी पलड़ा भारी है जब तक के टिकट फाइनल नहीं होता। अच्छा, सपा में दूसरे टिकट फाइनल, दूसरी तरफ देखा जाए तो भीम निषाद है। भीम निषाद, वैसे अगर भीम निषाद आ जाते हैं तो ये जो वर्मा वाला जो वोट है, यादव और मुस्लिम वाला थे तो सपा में रहेगा, लेकिन वर्मा वाला जो वोट है ये डायरेक्टली मुझे लगता है कि खिंच जाएगा अमित वर्मा की तरफ। और फिर ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी, लेकिन बीजेपी का जो 5-6 हजार वोटों से हार जीत का अंतर हुआ करता था, ये इनमें आ जाएगा और वो बीजेपी बीच से निकल जाएगी। लड़ाई बड़ी जोरदार की है, देखना क्या है क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है? मैंने मतलब गाँव में जब भी गया तो वहाँ पे यही पता चला कि भैया अगर ऐसा होता है, बिटिया को टिकट मिलती है और दोनों वर्मा में लड़ाई होती है तो तीसरा बाजी मार सकता है। वैसे बीएसपी को कमजोर ना समझा जाए, अगर बीएसपी से बढ़िया प्रचार होता तब भी दम दिखाई देगा। वर्मा से नहीं मतलब है, क्योंकि बीएसपी का तो गढ़ था ही ये भाई। जितना बहुमूल्य क्षेत्र, अगर दलित एससी सब एक हो जाएंगे तो बीएसपी का पलड़ा तब भारी हो सकता है। और वर्मा भी साथ में कुछ आ रहे हैं इस टाइम पे अमित की वजह से। तो माहौल देखो बहुत ज्यादा गर्म है। और बात किया जाए तो देखो, अब यहाँ से बीजेपी का पलड़ा तो मान लो चलो ठीक है, जीती नहीं कई बार से, मतलब शुरू से लेके देखोगे तो इक्का दुक्का बार जीती है। और कटहरी से मुझे नहीं लगता कभी जीती है। कटहरी से बीएसपी सपा यही जीती है। हाँ, टांडा वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टांडा में संजू देवी जीती थी, वहाँ कपिल देव हैं, तो ये सब हैं। वैसे कपिल देव को अगर यहाँ से वैसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अवधेश द्विवेदी तो हैं बम्पर प्रत्याशी तगड़े वाले भाई। 2 बार लड़े हैं, दोनों बार बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो आसान तो नहीं होगा किसी के लिए ये। पर इसमें बाबा जी दम भरने के लिए आ रहे हैं। 2 बार आ चुके हैं शिव बाबा में, अब तीसरी बार भी आ जाएंगे। माहौल बड़ा डैमेज दिखाई दे रहा है। आप अपने कमेंट में राय बताइएगा कब की बार कौन जीतेगा। अच्छा, बीएसपी का पलड़ा अगर भारी होता तो बीच में जो चंद्रशेखर आजाद आ गए, इनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो भी कमजोर हो जाएगा। तो मैंने सोचा भैया थोड़ी सी जानकारी बहुत दिमाग में खटक रही, कौन जीतेगा। अरे कोई जीतेगा, सरकार नहीं बनने वाली इससे। लेकिन बात ये है, यहाँ की बात है, यानी कि नाक की बात है, ये नाक की बात है। चाहे वो लालजी वर्मा जी की हो, चाहे योगी बाबा जी की हो, क्योंकि यहाँ से वो खुद देख रहे हैं भैया ये सीट छोड़ दो, ये हम देख लेंगे, हम जीत लेंगे। आसान नहीं है बाबा जी, क्योंकि यहाँ से बाबा जी या बीजेपी कटहरी क्षेत्र से नहीं जीती है, और इतना आसान भी नहीं होने वाला है। अगर लोगों से बात किया जाए भैया आपको अखिलेश और योगी में किसको पसंद करेंगे, तो दोनों में से लगभग कुछ लोग तो कहते हैं चलो अखिलेश ठीक है, लेकिन बाबा जी को कोई पसंद खास कर नहीं रहा। ब्राह्मणों और मतलब जो बीजेपी के सपोर्टर, उनके अलावा दलितों में, यादवों में, मुस्लिमों में बहुत कम है चाहने वाले कि फिर बाबा मुख्यमंत्री बने या फिर बाबा को जिताया जाए। कुछ ऐसी सोच अब दिखाई नहीं दे रही। पहली बार मामला नहीं रह गया वो जो पहले सन 2014-2019 में था। देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़े मेहनत से वीडियो बनता है भाई, जान लो।